दिन ठेले पर भार अधिक होने के कारण दीपू उसे ठीक से संभाल नहीं पाया और तेज गति से आधी टूक से गिर गया। अगले ही पल उसकी मौत हो गई और उसके पीछे रह गए उनकी पत्नी लता और दो छोटे छोटे बच्चे गुड्डी और गुड्डा। एक तरफ दीपू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उनके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था और आज तो मुंह में एक निवाला भी नहीं गया था, इसलिए भूख से वो रोए जा रहे थे। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को भी दया आ गया, अगल बगल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद आज गुड्डी और गुड्डा पेट पर खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था, एक तरफ लोग दीपू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन कर रहे थे। लता ने अगले कुछ दिन इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांग कर अपना और बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करना बंद कर दी। लता पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब तक थक कर हार कर घर लौटी, बच्चे उम्मीद से उसकी तरफ देखने लगे। माँ रो पड़ी और बच्चे समझ गए माँ के पास कुछ भी नहीं है। फिर गुड्डी बोली, माँ ये गुड्डा कब मरेगा? पागल हो गई है, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर खाना मिला था, गुड्डा मरेगा तो फिर से खाना आएगा ना। गुड्डी की बातें सुनकर माँ की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके पास गुड्डी की बात का कोई जवाब ना था। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये दुनिया के करोड़ों लोगों की हकीकत है। इस पर गौर कीजिए। जिस खाने को हम थाली में ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसकी कीमत को समझिए। बचपन में हमें अन्न का आदर करना सिखाया जाता है, लेकिन हमने कभी असल भूख नहीं देखी, इसलिए हम उसका आदर करना नहीं सीखे। बस एक दिन भूखा रहकर देखिए, आप करोड़ों लोगों का दर्द समझ जाओ।